हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। और मैं यहाँ पे आपको जो सेकंड पेपर है एनटीए यूजीसी नेट का सोशल वर्क मैं वो पढ़ाती हूँ। और मैं यहाँ पे आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि रिट क्या होती हैं, ठीक है। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे ये कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि याचिका क्या होती है, ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं जो रिट होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं। उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो याचिका होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और याचिका क्या है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि याचिका क्या है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। इन अधिकारों में किसी को वंचित ना किया जाए, उनके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाए। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ऐसे निर्देश, आदेश या याचिका रिट, इसके अंतर्गत जो रिट होती हैं वो है 5 टाइप की रिट होती हैं, ठीक है। 1 मिनट, कर्सर कहाँ गया? हाँ, जो याचिकाएं हैं वो होती हैं 5 टाइप की। और मैंने ये आपको बताया कि जो इनकी पावर होती है वो किन किन के पास होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ रिट। ये रिट है, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मैं सबसे पहले आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण बताऊंगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए जो बंदी होता है, जिसे हम हिरासत में लेते हैं, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। यह रिट यह आदेश के रूप में न्यायालय द्वारा उन व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा है या हिरासत में रखा है। बंदी बनाकर रखने वाले और हिरासत में रखने वाले व्यक्ति को पेश किया जाए और यह कारण भी बताया जाए कि किस आधार पर उसे बंदी बनाया गया या फिर हिरासत में रखा गया। यदि बताए गए कारण से यह स्पष्ट साबित होता है कि कोई विधि योग्यता नहीं है तो न्यायालय बंदी या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमादेश। ये क्या होता है, ठीक है। परमादेश रिट का अर्थ है न्यायालय का वह आदेश जो किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। परमादेश यह एक न्यायिक उपचार है जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी सरकार के नियम अधिकारी न्यायालय को ऐसा कोई विशेष कार्य करने से रोकने के लिए आदेश के रूप में जारी किया जाता है, ठीक है। परमादेश रिट का वहाँ न्याय के रूप में काम करती है जहां पर न्याय देने से इनकार किया जाता है। परमादेश क्या होता है? वहां पर आदेश देती है जहां पर काम करने के लिए मना किया जाए, इनकार किया जाए, ठीक है। न्याय में देरी हो, पीड़ित पक्षकार
के पास अन्य कोई उपचार नहीं उपलब्ध होता है तो परमादेश लागू होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रतिषेध। ये क्या होता है? तो प्रतिषेध का अर्थ होता है बंद करना या मना करना या ऐसा करने से रोकना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या अर्थ न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करे। ठीक है, इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ऐसी निचली अदालत या अर्थ न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार या अतिक्रमण करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करता है। ठीक है, प्रतिषेध जब अपने अधिकारों से बाहर जाकर कोई काम करता है या उसका दुरुपयोग करता है तो उसको रोकने के लिए, उनके अतिक्रमण को रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है। बात करेंगे हम अधिकार परीक्षा की। चलिए मैं पहले बात कर लेती हूँ उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण रिट क्या होती है? तो इसका अर्थ होता है कि इस रिट का अर्थ है कि सूचित करने के लिए एक आदेश जारी करना। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कर उनके अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय में अभिलेख परीक्षण के लिए मंगाना, सत्यापित करना होता है। इससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे सब अपने क्षेत्राधिकार में रहकर और विधि द्वारा सीमा के भीतर, जो निर्धारित सीमा होती है उसके भीतर कार्य कर रहे हैं। ये हो गया उत्प्रेषण रिट। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अधिकार परीक्षा की। ये क्या होता है? अधिकार परीक्षा किसी अधिकार द्वारा जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त है, ठीक है, या नियुक्त हो गया है जिसका यह अधिकार है ही नहीं कि वह ऐसे पद पर नियुक्त हो, ठीक है, तब न्यायालय द्वारा यह रिट जारी किया जाता है। उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोका जाता है और उस व्यक्ति से यह सवाल किया जाता है कि किस अधिकार या शक्ति के तहत तुमने यह अमुक कार्य किया या संबंधित निर्णय लिया। ठीक है, तो ये हमारी रही 5 रिट्स: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, और आप मुझे ये बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो रिट है ये सिर्फ एनडीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ही नहीं पूछा जाता है, जो हमारा पीएचडी एंट्रेंस होता है उसमें भी रिट पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बाकी सोशल वर्क में तो पूछा ही जाता है। कभी कभार हमारा जो जनरल पेपर है उसमें भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में शेयर किया है और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट मैं फंडामेंटल राइट्स पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।